हेलो स्टूडेंट। तो इस ऑडियो में हम लोग जो है क्लास में जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था कि एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं और इक्वेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक्सप्रेशंस के एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे x+2, 2x+3, ठीक है, 9x+3, ठीक है। इसमें बीच में इक्वल टू का साइन नहीं होता है, इसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। और फिर मैंने बताया था इक्वेशन होता है जिसमें बीच में इक्वल टू का साइन होता है, जैसे x+9 = 5, y+6 = 10। तो ये होता है इक्वेशन जिसमें बीच में इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, तो आइए अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में आपको बताना है कि कौन से टर्म्स मोनोमियल है, कौन से बाइनोमियल है, कौन से ट्राइनोमियल है और कौन से, ये तीन आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक्सप्रेशन जानना होगा। क्वेश्चंस में आपको एक्सप्रेशन दिया है, जैसे x+y दिया है, ठीक है। तो x+y में आपको देखना है इसमें कितने टर्म्स है। इसमें 2 टर्म्स है जो प्लस और माइनस से डिवाइड, बीच में जो है प्लस और माइनस से टर्म्स टूट रहे हैं। ठीक है, इसमें पहला टर्म x है और दूसरा टर्म यहाँ पर y है, जो कि किससे अलग हो रहे हैं, प्लस या माइनस से। तो ये 2 टर्म्स है इसमें। तो जिसमें भी 2 टर्म्स होते हैं उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है 2m+z। अब 2m+z जो है, इसमें पहला टर्म है 2m और दूसरा टर्म है z, मतलब ये भी क्या है, बाइनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट है 7m+10m। तो इसमें भी 2 टर्म्स है, पहला है 7m और दूसरा है 10m। तो ये भी 2 टर्म्स है, तो ये भी बाइनोमियल्स है। तो जिसमें भी 2 टर्म्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल, और हिंदी में बोलते हैं द्वितीय पद। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन है 10y। अब यहाँ पर 10y जो है, इसमें तो ना ही प्लस का साइन है और ना ही माइनस का साइन है ना, ये सिर्फ एक ही टर्म है। 10y एक साथ है, ये एक ही टर्म है। तो जो भी एक टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, एक पद्य, हिंदी में बोलते हैं एक पद्य। एक और एग्जाम्पल है -7z। अब -7z जो है ये भी एक पद है, तो इसको भी हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। जो भी एक्सप्रेशन एक पद के होते हैं, जिसमें सिर्फ एक टर्म होते हैं, उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट है 2a+b+c। अब इसमें 3 टर्म्स है, पहला है 2a, दूसरा है b और तीसरा है c। तो जिसमें भी 3 टर्म्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है x² + 2xy + y²। तो इसमें भी 3 टर्म्स है, पहला है x², दूसरा है 2xy और तीसरा है y²। तो इसमें 3 टर्म्स है, इसलिए ये है ट्राइनोमियल, हिंदी में बोलते हैं तृतीय पद। ठीक है, और एक होता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है, जिसमें 3 से ज़्यादा पद होंगे, जैसे a+b+c+d बोल दिया मैंने। तो जिसमें से भी 3 से ज़्यादा पद होंगे, चाहे फिर वो 4 हो, 5 हो, 6 हो। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, पोलोनोमियल कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में उसे कहते हैं बहुपद्य। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है x² + y² + z² + 2xy। तो इसमें भी 4 पद है, तो ये होगा बहुपद्य। ठीक है, पोलोनोमियल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि मोनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है। जिसमें एक टर्म होते हैं वो मोनोमियल है, जिसमें 2 पद होते हैं, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं वो होता है बाइनोमियल, और जिसमें 3 पद होते हैं उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट।
फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आपका क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट का मतलब होता है साथी, ठीक है, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं सहायक गुणांक, ठीक है, मतलब उसके साथ कौन है। यहाँ पर आपको किसका कोफिशिएंट निकालने बोला है, एक्स का बोला है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्वेश्चन है आपका 7x। अब आपको ये देखना है कि 7 के साथ कौन है, उसका साथी कौन है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 7। x का कोफिशिएंट है 7, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीके से आता है। आपसे अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलेगा तो आपको नंबर बताना है, और अगर वेरिएबल कोफिशिएंट बोलेगा तो उसके साथ जो भी वेरिएबल है वो बताना है, ठीक है। तो एक बार पहले हम लोग न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को समझते हैं। तो आपका क्वेश्चन है फाइंड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है -10x। तो -10x में x का कोफिशिएंट कौन है, उसका सहायक कौन है, तो x का कोफिशिएंट होगा -10 होगा, ठीक है, क्योंकि 10 एक नंबर में है और हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोला है तो -10 होगा। नेक्स्ट है 2xy। अब यहाँ पर 2xy है। अब इसमें x का कोफिशिएंट पूछा है, परंतु नंबर वाला पूछा है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा है, वेरिएबल नहीं। अगर वेरिएबल पूछता देन हम y बोलते, हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोला है तो आंसर होगा 2। यहाँ पर x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22xz। 22xz में x का कोफिशिएंट कौन है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो आंसर होगा 22, ठीक है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में आपको ये बताना होता है कि उसके साथ कौन सा नंबर गुणांक में है, ठीक है। और इसमें आपको अगर एक माइनस का भी लेते हैं हम, -14xy, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x बोला है तो आंसर होगा -14। जहाँ पर माइनस के साइन रहेंगे आपको माइनस के साइन को भी आंसर में लेना है, तो -14 होगा। अब आते हैं फाइंड द वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ x। अभी आपने नंबर कोफिशिएंट बताया, मतलब कौन से नंबर उसके साथ गुणांक में है। अब आपको ये बताना है कि कौन से वेरिएबल उसके साथ गुणांक में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है आपको x का निकालना है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ x। क्वेश्चन है आपका 2xy। अब यहाँ पर x का जो वेरिएबल कोफिशिएंट है वो 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, वेरिएबल कोफिशिएंट y होगा, ठीक है। नेक्स्ट है xyz। अब पूछ रहा है कि x का वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है xyz में, तो x का वेरिएबल कोफिशिएंट होगा y और z दोनों होगा, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल है। नेक्स्ट है m²n²x। इसमें x का वेरिएबल कोफिशिएंट होगा m²n²। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ x। -ypx। तो इसमें इसका वेरिएबल कोफिशिएंट होगा -yp, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। आपको इस प्रकार का भी क्वेश्चन दिया रह सकता है कि फाइंड द वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ x²। अब आपको प्रश्न में दिया है कि फाइंड द वेरिएबल कोफिशिएंट निकालना है, किसका, x² का। क्वेश्चन है x², y² z²। तो इसमें x² का वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होगा, y² z², ठीक है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न में ये ध्यान देना है कि किसका कोफिशिएंट पूछा है। पहला आपको ये देखना है कि कौन से वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा है, और दूसरा आपको ये देखना है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा है। अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा है तो उसके साथ जो नंबर है उसको बताएंगे, और अगर वेरिएबल कोफिशिएंट पूछा है तो उसके साथ जो भी वेरिएबल है उसको बताएंगे, ठीक है। तो इस ऑडियो में हमने ये देखा कि कोफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है और वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होता है।
इसके साथ साथ हमने देखा मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है और ट्राइनोमियल क्या है। अब इसके साथ साथ दो टर्म्स और मैं आपको बता देती हूँ, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स उसे बोलते हैं जो बिल्कुल जिसके सेम वेरिएबल होते हैं, जैसे 10x और 9x मैंने बोला। ठीक है, तो ये लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास x है। तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स को हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो लाइक टर्म्स वही होते हैं जिसका वेरिएबल बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं बोली 100x, ठीक है, 100x है और एक है आपका 12x, तो क्या ये लाइक टर्म्स है? तो यस है, क्योंकि दोनों के पास x है। नेक्स्ट अगर मैंने पूछा -10x और -14x, क्या ये लाइक टर्म्स है? तो हाँ है, क्योंकि दोनों के पास ही x है। ठीक है, तो वेरिएबल में कुछ भी दिया रह सकता है, x, y, z कुछ भी। ठीक है, जैसे 2ab और 7ab, क्या ये लाइक टर्म्स है? तो हाँ है, क्योंकि दोनों के पास ab है। ओके, इसे बोलते हैं लाइक टर्म्स, जो कि बिल्कुल सेम वेरिएबल वाले होते हैं। नेक्स्ट होता है अनलाइक टर्म, जिसके वेरिएबल सेम नहीं होते हैं, जैसे 2a + 2b। ठीक है, तो इसमें एक के पास a है और एक के पास b है, दैट मीन्स ये दोनों अलग अलग है। ये इसको आप जोड़ नहीं सकते हो, 2a + 2b ना ही ऐड हो सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, बिकॉज दोनों के वेरिएबल अलग अलग है। तो इसे हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपका क्वेश्चन है x² y, ठीक है, x² y है और दूसरा है y² x है ना। तो ये दोनों भी सेम नहीं है, x के पास इसमें स्क्वायर है और इसमें y के पास स्क्वायर है, तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, तो आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स भी इसमें समझ में आ गया होगा। तो जो भी हमने क्लास में डिस्कस किया था उसको मैंने एक शॉर्ट रिवीजन इसमें कराया है, आप लोग इसे देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है।